हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल तिरंगा इनसाइट में स्वागत है। आज का जो क्लास है मैथमेटिक्स का यानी फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं, जिसको रियल नंबर्स बोलते हैं, और इसमें जो होने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस टाइप का सवाल प्रत्येक साल क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिएगा, देखने को मिलेगा जरूर। तो आइए देखते हैं आज का सेशन में ऑब्जेक्टिव सवाल क्या क्या ऑब्जेक्टिव सवाल है और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। पहला सवाल में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन की बात करें, पहला में 27 है, दूसरा ऑप्शन में 35 है, तीसरा में है 13 और चौथा ऑप्शन में है 56। अब देखते हैं इसमें अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो केवल एक या स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगे, उसे ही क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। यानी ये स्वयं और केवल एक से ही भाग लगेगा, किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो इसको अभाज्य संख्या या फिर अभाज्य संख्या का और एक दूसरा नाम है ऋण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋण संख्या। तो देखते हैं इसमें कौन सा अभाज्य संख्या है। अगर 27 की बात करें पहला नंबर, तो ये 9 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 35 7 से भी कट रहा, 5 से भी कट रहा, ये भी नहीं होगा। 13 का अगर बात करें तो 13 क्या होगा, केवल 13 से ही भाग लगेगा, केवल 13 से ही भाग लगेगा, या तो फिर 1 से ही भाग लगेगा। ऐसी संख्या को ही बोलते हैं अभाज्य संख्या। ऑप्शन से क्या होगा, सी राइट होगा। ऑप्शन डी की अगर बात करें, ये 8 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 7 से भी कट रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसमें और 2 क्वेश्चन पूछेगा, बोलेगा जो अभाज्य संख्या यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। या फिर सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, इसका भी 2 होगा। इसमें 2 क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 13। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लेते हैं, यानी रूट के अंदर से कोई भी संख्या, रूट 5 है, रूट से पूरा नहीं निकलेगा, ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। यानी रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए क्योंकि ये रूट से पूरा नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें, 17 रूट 17 है, रूट 100 है, और रूट 4 है, रूट 16 है, प्लस रूट 25। रूट से जो पूरा निकल जाएगा वो परिमेय संख्या होगा। ये कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा, इसका 2 निकल जाएगा, इसका 4 निकलेगा और प्लस 5 निकलेगा। 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा, यानी ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। इस तरह का सवाल प्रत्येक साल पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं ये क्या है, 1/44 अंडर रूट 1/44 यानी इस तरह का है, अंडर रूट 1/144, उसके बाद अंडर रूट 50/500, उसके बाद है 32, उसके बाद है 5 प्लस रूट 5। इसमें पूछा गया है परिमेय संख्या। रूट 32 पूरा नहीं निकलेगा, ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ये भी नहीं निकलेगा। इसमें देखिए 0 0 कटेगा, 5/50, ये भी क्या होगा, रूट से नहीं निकलेगा, ये भी ऑप्शन में नहीं होगा क्योंकि परिमेय संख्या पूछा गया है। तो परिमेय संख्या 1 का क्या निकल जाएगा, 1 निकलेगा और यहां से 12 निकल जाएगा, 1/12 क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, यानी 2 का घातांक। अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे, 144 को तोड़ेंगे। पहला ऑप्शन में दिया गया है 3, दूसरा में 6, तीसरा में 4 और डी में यानी 5 दिया गया है। 144 इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। कितना, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखना है इसमें पूछा गया है 2 का घात, 2 कितना, 1 2 3 4 यानी 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 4। तो ये क्या हो जाएगा, यही पूछा गया था। ऑप्शन क्या होने वाला है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर 3 का घात पूछता है एग्जाम में तो क्या हो जाएगा, तो 3 का घात कितना, 1 और 1 कै गो है, 2 गो, 2 यानी 3 पर पावर कितना हो जाता, 2 हो जाता। यानी इसका 3 का घात पूछता तो क्या हो जाता, ऑप्शन 2 होता। अगला सवाल, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अशून्य परिमेय जो शून्य को छोड़कर, शून्य नहीं लेना है इसमें, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल मान लेते हैं 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और गुना 5/3 ले लेते हैं। इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3/3 कि यानी इस प्रकार का कोई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो वह हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यानी परिमेय भी नहीं होगा, एक तो नहीं होगा, और क्या हो जाए, परिमेय या अपरिमेय नहीं हो सकता, केवल क्या हो सकता है, यानी अपरिमेय संख्या हो सकता है। इसका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सअभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होगा, यानी HCF। मौसा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। इसमें पहला ऑप्शन में दिया गया है 2, दूसरा में 3, तीसरा में 1, चौथा में है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं सहअभाज्य संख्या क्या होता है। वैसी प्राकृतिक संख्याएं, वैसी 2 या 2 से अधिक प्राकृतिक संख्याएं जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 हो या उस संख्या का मौसा केवल 1 हो, उसे ही क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्या कहेंगे। यानी सहअभाज्य संख्या कहने का मतलब उसका मौसा कितना होगा, केवल और केवल 1 होगा। केवल क्या होगा, 1 होगा, केवल 1 होगा, यानी केवल 1 होगा, वही क्या होगा, मौसा, यानी सहअभाज्य संख्या का मौसा होगा। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन 2 ये तो नहीं होगा, ऑप्शन 3, ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन सी राइट आंसर। यानी सहअभाज्य संख्या का मौसा क्या है, 1 है। अगला सहअभाज्य संख्या, जैसे एग्जांपल की बात करें इसमें, तो सहअभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 7 5 ले सकते हैं क्योंकि दोनों तो प्राकृतिक संख्या। सहअभाज्य संख्या मतलब होता है उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 7 को 1 से गुना करेंगे 7 होगा, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 होगा। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, केवल 1 ही आ रहा है दोनों से, इसलिए ऐसी संख्या को क्या बोला जाएगा, सहअभाज्य गुणनखंड कहा जाएगा। जैसे 11 13 हो गया, या फिर 9 7 ले सकते हैं, ये भी क्या हो जाएगा, यानी सहअभाज्य संख्या। इस तरह का संख्या को क्या कहेंगे, सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। अगला सवाल, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 2166 एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा क्या होगा।
यानी दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है और एक मौसा दिया गया है और सवाल में पूछा गया है लौसा क्या होगा, यानी एचसीएफ दिया गया है और एलसीएम निकालने के लिए इस सवाल में बोला गया है। तो एलसीएम निकालने के लिए जब दो संख्याओं का गुणनफल और लौसा और मौसा की बात करेगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है एलसीएम ए कोमा बी, ए और बी का एलसीएम गुना एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ बराबर जो होता है यानी दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्या का गुणनफल दिया गया है, कितना दिया है 2166 और एक मौसा दिया गया है, मौसा कितना दिया गया है यानी 19 दिया गया है और एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है? एलसीएम पूछा है। तो ये क्या है, गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। एलसीएम बराबर 2166 बट्टे 19, इसको भाग देंगे 19 से कम 19, यहां पे कितना बचा 2 बचा, 26 हुआ, 19 से कम 19, यहां पर कितना बचा यानी 26, 7 बचा, 19 चौके 76, कितना आया 114। ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो इस तरह का फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस तरह के सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला सवाल है, यदि a बराबर 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 3 इंटू 5 और b बराबर 2 पर पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 तब लौसा a कोमा b होगा। यानी क्या बोला गया है, ये जो संख्या दिया गया है b का वैल्यू और a का वैल्यू, इसी का लौसा निकालना है। लौसा निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें जो कॉमन आता है, कॉमन क्या आ जाएगा, इसमें से कॉमन का बात करें तो 2 पर पावर 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बच गया 3, यहाँ तो कोई कॉमन, यहाँ 5 है, यहाँ पर 5 है, 5 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचा 7 और यहाँ 3 कॉमन आया था 2 पर पावर 1, 2 बचा हुआ है 2। अब गुना कर दीजिए, आ जाएगा 7 और 2, 7 गुना 14, 14 पंजे 70, 7 21, 210 गुना 8 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 0, 8 कम 8, 8 2 गुना 16, 1680। ऑप्शन डी होने वाला है 1680 राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1680। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। पहला में दिया गया है, पहला ऑप्शन में 4m + 2, 4m + 1, 4m + 4, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं धनात्मक पूर्णांक यानी ऋणात्मक नहीं, धनात्मक। धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाला। तो प्लस वाला क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये सब संख्या लेना है पूर्णांक। अब क्या करना है, m का वैल्यू एक एक करके रख के देखिए। अगर इस ऑप्शन में रखते हैं तो 4 गुना 1 + 2 बराबर कितना हो जाता है 6। क्या ये विषम पूर्णांक है, ये नहीं है, तो ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। ऑप्शन बी की बात करते हैं, 4 गुना 1 रख के देखते हैं, 1 + 1 कितना हो रहा है 5, 2 भी रख के चेक कर लीजिए, 4 गुना 2, m का वैल्यू 2 रखेंगे तो 4 गुना 2 + 1, 4 2 गुना 8, 8 और 1 9। ये क्या हो रहा है, विषम संख्या हो रहा है। ऑप्शन क्या होने वाला है, ऑप्शन बी सही है। ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या आ रहा है 4, यहाँ पे 1 रखेंगे, 4 4 8 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। यानी m का वैल्यू जो है ये पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या को रखकर ऑप्शन में चेक करेंगे तो पता चल जाएगा जो वह विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है या फिर सम पूर्णांक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में है 45 तथा 60 का मौसा है। पहला ऑप्शन में है 45, दूसरा में है 3, तीसरा में है 1 और चौथा ऑप्शन में है 15। तो मौसा निकालेंगे। इसको मौसा निकालने के लिए इसमें 2 तरीका होता है, एक विभाजन विधि द्वारा मौसा निकालते हैं और एक गुणनखंड विधि द्वारा। विभाजन विधि द्वारा अगर निकालेंगे तो जो अंतिम भाजक होगा वही उसका मौसा कहलाएगा। देखते हैं, सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है 45 और इसमें क्या है 60, यानी 45 से 60 को भाग देंगे, कितना आ जाएगा 45 से कम 45, कितना बचेगा 15, फिर कितना यानी 45 से यहाँ पे भाग, यानी 15 से भाग देंगे, 15 × 45
जीरो आ गया। अंतिम भाजक क्या हुआ? 15। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी मौसा क्या होगा? 15 हो जाएगा। 60 और 45 का मौसा क्या होने वाला है? 15 होने वाला है। और यह ऑप्शन से क्या सही होने वाला है? डी। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मन लगाकर, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक आने वाला है। ठीक है, तैयारी करते रहिए।